मैंने रास्ते पे एक लड़की को चलते हुए देखा जब मैं खिड़की पे खड़ा था। या फिर हमें बोलना हो कि जब मैं खाना खा रहा था वो मोबाइल खेल रहा था। या फिर जब मैं सो रहा था डोरबेल बजी। तो ऐसी एक्शंस क्या आपको लगता है इंग्लिश में बहुत डिफिकल्ट है, या फिर जब इसको हमें इंग्लिश में बोलना तो डिफिकल्ट होगा? नहीं दोस्तों, एकदम इजी है। ये जो एक्शन है मोस्टली होती है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में। जी हाँ, चालू भूतकाल। तो आइए हम सीखते हैं कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, और आपकी ऐसी सारी की सारी जो एक्शंस है, ऐसी जो भी वर्ब है, क्रियापद है, जो हमें ऐसा दिखाना हो कि पास्ट में वो एक्शन शुरू थी, हो रही थी, ऐसी सारी की सारी एक्शन जो आती है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस यानी के चालू भूतकाल में। तो आइए दोस्तों हम सीखते हैं आज कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, क्योंकि जब भी हमें इंग्लिश सीखनी हो पहला आता है ग्रामर। तो ग्रामर को हम यहाँ पे इस चैनल पे इंग्लिश विद दीपक में एकदम इजी वे से आपको सिखाते हैं, ताकि आप पहले ही अटेम्प्ट में मिस के आप ये वीडियो एक बार देखोगे शुरू से एंड तक, आपको जो ग्रामर का क्वेश्चन है वो चला जाएगा। और जो लोग बोलते हैं कि बिना ग्रामर के इंग्लिश हो सकती है, तो वो थोड़ा बहुत मुझे और लगता है। ग्रामर तो चाहिए, क्योंकि नींव है, द फाउंडेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड ए ग्रामर। तो देखते हैं कंटिन्यूअस पास्ट टेंस को। पहला तो यूज कहाँ पे होता है, आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी टेंस हो वो टेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कौन सी टाइप्स की एक्शंस है, वहां पे कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा, वो आपने सीख लिया तो आपकी इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है, सीखने की आपकी जो जर्नी है, ऑलमोस्ट आपने हाफ कवर कर ली। तो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस कहाँ पे होगा, तो ध्यान से सुनिए। ऐसी एक्शन, ऐसी क्रियाएं जो पास्ट में शुरू थी, बन रही थी, हो रही थी, जैसे कि मैं सो रहा था, मैं खाना खा रहा था, अभी नहीं है, पास्ट में। मान लो कि पिछले संडे दोपहर को 12 बजे मैं सो रहा था, या फिर लास्ट सैटरडे मैं करीबन शाम के 6 बजे थिएटर जा रहा था। तो ऐसी जो एक्शन जो पास्ट में शुरू थी, अभी नहीं है, लेकिन आप जब डिस्कशन कर रहे हो वो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में वो एक्शन, वो घटनाएं बन रही थी, तो उसे दिखाने के लिए, उसे डिस्क्लोज करने के लिए यूज होता है कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। और एक चीज यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं कि पास्ट में जब हम बोलते हैं तो एक ही एक्शन हो, उसके साइमल्टेनियसली सिमिलरली कोई और भी एक्शन होती होगी। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब जॉगिंग पे जा रहा था, या फिर जब मैं जॉगिंग कर रहा था, कुछ लड़के खेल रहे थे, तो दोनों एक्शन साथ में हो रही थी, दोनों शुरू है। या फिर कुछ ऐसी भी एक्शन होती होगी कि एक एक्शन शुरू होती है, मीन्स के पास्ट में बन रही होती है, उसके साथ दूसरी एक्शन जो थोड़ी टाइम चली और खत्म भी हो गई। जैसे कि मैं खाना खा रहा था, उसी टाइम डोरबेल बजी, तो मेरी खाने की जो एक्शन है वो तो कंटिन्यूस ही है, पास्ट में मेरी खाने की एक्शन कंटिन्यूस, लेकिन डोरबेल बज के बंद हो गया। सो ऐसी जो एक्शन है वो सारी की सारी एक्शन कंटिन्यूअस पास्ट टेंस यानी कि चालू भूतकाल में ऐड होती है। हम ऐसे एक्शन को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था इसका यूज। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप इज टू बी फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, कोई भी टेंस हो तो उसके टू बी फॉर्म तो हमें कंपलसरी सीखने ही होते हैं। याद रखिए 3 मेजर टू बी फॉर्म जो सभी जगह पे आपको याद रखने हैं या फिर इस्तेमाल होते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस है तो एम इज आर, अगर फ्यूचर टेंस है तो विल एंड शेल, और जब पास्ट टेंस हो तो टू बी फॉर्म आएगा वॉज एंड वर। तो यहाँ पे कौन से आएगा, सिंपल है, पास्ट टेंस है तो टू बी फॉर्म आएगा आइदर वॉज या फिर वर। देखिए यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन वेर नहीं होगा, आप प्रोनाउंसिएशन भी सीखते रहिए।
कि इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वर। वेर किसका होगा? WHERE, उसका वेर होता है, तो इसका होगा वर, क्योंकि इट इज WERE, वर। तो टू बी फॉर्म यहाँ पे दो है, वॉज एंड वर। तो कौन सा कहाँ पे इस्तेमाल होगा? दो है तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं पे भी हम यूज कर ले, हमारी जो मर्जी हम यूज कर ले, नहीं, इसका भी एक रूल है और सिंपल रूल है। समझिए क्या है। जब भी कोई सब्जेक्ट, जब भी एक्शन करने में जो सब्जेक्ट होता है, क्रिया करने वाला जो सब्जेक्ट, यानी कि मैं खाना खा रहा था तो कौन हुआ? सब्जेक्ट मैं। बच्चे खेल रहे तो सब्जेक्ट कौन हुआ? बच्चे। लड़कियां गाना गा रही थी तो सब्जेक्ट कौन हुआ? लड़कियां। ऐसे ही हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट का। हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता पद, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा वॉज, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आएगा वर। सिंपल रूल है, याद रखिए। जब एक्शन करने वाला एक ही होता है तो वॉज, और एक्शन करने वाला एक से ज्यादा, दो या उससे ज्यादा हो तो होगा वर। यानी कि एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या हुआ? मैं, यानी कि एक ही हूं, अकेला हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे तो क्या हुआ? बच्चे, चिल्ड्रन, बहुत सारे, दो या उससे ज्यादा है तो वहां होगा वर। तो ये हो गया यहाँ पे टू बी। सेकंड थिंग आती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज द वर्ब फॉर्म, क्रियापद। ये जो टू बी है और वर्ब फॉर्म है वो ही डिसाइड करते हैं कि जो सेंटेंसेस हम बना रहे वो कौन से टेंस के हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा है, एक तो पास्ट टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग हमने वॉज या वर डाल दिया, और पास्ट टेंस तो है लेकिन कौन सा है? कंटिन्यूअस है, यानी कि चालू। तो वर्ब फॉर्म भी यही हो गए, तो वर्ब फॉर्म को लगेगा आईएनजी। इसे कोई मान लो V4 बोलते हैं, V5 बोलते हैं, अलग अलग फॉर्म देते हैं। मैं इसे बोलता हूँ VING, मीन्स के वर्ब फॉर्म के पीछे ING लगेगा। इतना अपने दिमाग में बिठा दीजिए। कोई भी एक्शन, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, जहां पे हमें वर्ब फॉर्म को, एक्शंस को कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखानी है तो आपको सिंपल पहला टारगेट करना है, वर्ब फॉर्म पे ING लगा दीजिए। ओके, VING। तो वर्ब फॉर्म, मान लो कि हमारा वर्ब फॉर्म है प्ले, जैसे हमने बोला था कि बच्चे खेल रहे थे, प्ले, खेलना यानी कि प्ले। तो प्ले के बाद ING डालेंगे, वो हो गया हमारा पास्ट टेंस का वर्ब फॉर्म, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का। ठीक है, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में प्ले का होगा प्ले। जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ रहा था, यानी कि आई, पढ़ना यानी कि रीड, तो रीड का हो जाएगा रीडिंग। मैं जॉगिंग कर रहा था, जॉग, तो जॉग का हो जाएगा जॉगिंग। मैं खाना खा रहा था, खाना खाना यानी कि इट, इट के बाद होगा ईटिंग। ING सब में लगेगा। तो ये हो गया इसका वर्ब फॉर्म। नेक्स्ट, दोनों समझ में आ गए? तो अभी आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या है। सिंपल है, टू बी हो गया, वर्ब फॉर्म हो गए, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस टेंस का जो सीखने की प्रोसेस है, मीन्स के जो सीखने का स्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। जो भी होगा वो होगा कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा वर्ड्स, जिसे मैं बोलता हूँ। ये ऐसे शब्द है, एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी कि ऐसे शब्द है जो टेंस की, मीन्स के सेंटेंस जो है, हमारा वाक्य है, उसकी आइडेंटिटी क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आइडेंटिटी के दो पहलू है हमारे पास। पहला है टू बी फॉर्म से हमें पता चलता है, प्रेजेंट टेंस है तो एमिजर होगा, पास्ट है तो वॉज वर होगा, और फ्यूचर है तो विल शैल होगा। वैसे ही वर्ब फॉर्म से भी पता चलता है कि V1 है, V2 है, V3 मीन्स के इंफिनिटिव दिया गया है, ING दिया गया है, ED है वर्ब फॉर्म के पीछे, वहां से भी पता चलता है। और एक साइन, निशानी, हमें सबूत, एविडेंस मिलता है एक्स्ट्रा वर्ड्स से। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि मैं कल, या लास्ट संडे, लास्ट सैटरडे, ऐसे जो वर्ड्स है जो हमें टेंस की आइडेंटिफिकेशन देते हैं। यहाँ पे कौन से होंगे?
तो सारे के सारे पास्ट टेंस वाले वर्ड्स जो भी है वो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि लास्ट, लास्ट प्रीवियस, लास्ट इट कैन बी लास्ट संडे, लास्ट डे, लास्ट मिनट, लास्ट मोमेंट, लास्ट सेकंड, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ऐसे ही यहाँ पे वर्ड्स हो गए। या फिर अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम जाते हैं तो वहां पे होगा प्रीवियस, जैसे कि यहाँ पे लास्ट ईयर तो प्रीवियस ईयर, लास्ट मंथ प्रीवियस मंथ, ऐसे लास्ट और प्रीवियस वाले सारे के सारे वर्ड्स जो यहाँ पे पास्ट टेंस में हो गए। एक खास शब्द है यहाँ पे जो हमें सीखना है, एंड दैट इज व्हेन एंड व्हाइल। क्योंकि मैंने आपको याद हो तो जैसे जब वीडियो शुरू हुआ दो एक्शंस की बात की थी, तो ग्रामेटिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म करने के लिए या फिर इंप्रेसिव इंग्लिश बोलने के लिए जब भी आप पास्ट की दो एक्शंस बोल रहे हो, चाहे एक एक्शन आपकी कंटिन्यूअस पास्ट है, एक सिंपल पास्ट है, या फिर दोनों एक्शन आपकी कंटिन्यूअस पास्ट की है, तो आप एज ए कनेक्टर व्हेन या व्हाइल का यूज करेंगे, ना कि देन। एंड या देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब मैं खाना खा रहा था तब डोरबेल बजी, ओके, तो वहां पे हम एंड या देन नहीं यूज करेंगे, वहां हम यूज करेंगे व्हेन या व्हाइल का। तो देखते हैं व्हेन व्हाइल कहाँ पे कैसे होगा, और उससे पहले देखते हैं थोड़ा हम यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है वो देख लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं सेंटेंस पैटर्न। कोई भी टेंस हो, ग्रामर सीख रहे हो तो सेंटेंस पैटर्न हमें अपने दिमाग में बिठानी पड़ती है, क्योंकि हिंदी हमारी या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज है उसे जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, सब्जेक्ट एंड मीन्स के वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो है आगे पीछे होता है। यहाँ पे क्या है देखिए, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ऑब्वियस है, कर्ता पद जो है कोई भी सेंटेंस में पहले आता है। उसके बाद हमारा कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद आइदर वाज या फिर हम यूज करेंगे वर। मैंने बोला था ऐसे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, दो या उससे ज्यादा है, तो होगा वर। उसके बाद आएगा क्या, तो कि वर्ब फॉर्म। तो वर्ब फॉर्म हमारा कैसा है, क्रियापद, यानी कि वर्ब फॉर्म के पीछे हम डालेंगे आईएनजी। यहां से प्रूव होगा ये पास्ट टेंस है, और वर्ब फॉर्म में आईएनजी डालने से होता है ये कंटिन्यूअस, यानी कि चालू भूतकाल ऐसे बनेगा कि वर्ब फॉर्म और टू बी फॉर्म को कनेक्ट करना है। फिर होगा ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म पद। ओके, जैसे कि मैं पिज्जा बना रहा था, तो बनाना कुकिंग, लेकिन क्या बना रहा था, तो पिज्जा, तो वो होगा हमारा कर्म पद। हम देखेंगे सेंटेंसेस जब देखेंगे आपको आइडिया आ जाएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, टू बी फॉर्म, वर्ब फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में लगेगा हमारा एक्स्ट्रा वर्ड जो मैंने बोला था, टाइम डिफाइनिंग वर्ड्स। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, लास्ट सैटरडे, प्रीवियस सैटरडे, जो थे वर्ड्स वो एक्स्ट्रा वर्ड हमें डालने हैं पीछे। ये हो गया इसका सेंटेंस पैटर्न एक्टिव। देखिए इंग्लिश में दो तरह की सेंटेंस पैटर्न होती है, एक है हमारी एक्टिव वॉइस और दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पहले है सब्जेक्ट। और उसी सेंटेंस को अगर हम उल्टी तरीके से बोले कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन इंग्लिश को आगे लेके इंग्लिश आपको मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो वो हो गया हमारा पैसिव। तो पैसिव में क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा, रिप्लेस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंपल है, टू बी फॉर्म तो वही लगेंगे, वाज या वर। पहले एक्टिव में जो हमारे टू बी फॉर्म आते थे वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल उसके अकॉर्डिंग या वाज या वर होगा। पैसिव में ध्यान रखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज होगा,
और अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लो प्लूरल है, दो या उससे ज्यादा है, तो वर होगा। एक्टिव में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू बी फॉर्म, पैसिव में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू बी फॉर्म लगेगी। उसके बाद वर्ब फॉर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना है बीइंग प्लस V3, क्योंकि पैसिव है तो ऑलवेज वर्ब फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 होता है। इट, एट, ईटर, ईटन वाला फॉर्म यहाँ पे आएगा। तो बीइंग डालेंगे क्योंकि डालना पड़ेगा ना, अगर वर्ब फॉर्म जो है ing का V3 कर दिया तो कंटिन्यूअस से प्रूव कैसे होगा, तो यहाँ पे ऐड होगा बीइंग। फिर हमने सब्जेक्ट को रिप्लेस किया तो ऑब्जेक्ट, तो इसको भी डालना पड़ेगा ना, तो वो जाएगा पीछे। तो यहाँ पे हो गया बाय सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड हमारे जो है वो जो थे वहां पे ही। तो दोस्तों आपने यहाँ पे अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस आपने देखे हैं, वहां पे भी मैंने सेंटेंस पैटर्न दी हुई है, नहीं देखी तो एक बार आप प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए, इसी चैनल पे है। वहां पे आप सेंटेंस पैटर्न देखना कितना चेंज होता है। तो ये एक्टिव में इतना, पैसिव में इतना, और कुछ चेंज हुआ नहीं। और इसको अगर हम कंटिन्यूअस पास्ट है उसको अगर हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट के साथ कंपेयर करें तो पूरा का पूरा सेम ही है, कुछ नहीं बदला। क्या बदला, सिर्फ वॉज वर की जगह आपको क्या करना है, पहला स्टेप जब हम लेते हैं, मोस्टली मैंने लाइक ऑब्जर्व किया है, जो लोग इंग्लिश सीखने की जर्नी शुरू करते हैं, शुरुआत में जब लाइक शुरुआत की 5-10 मिनट होती है ना, बहुत ही लाइक इमोशनल होते हैं और उसे बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, तो शुरू तो कर देते हैं लेकिन इतना फोकस नहीं करते, इतना ध्यान नहीं देते, इतना लाइक कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। फिर क्या होगा, पहला स्टेप जो है हमारा, पहला कदम, बोला जाता है ना कि लाइफ में तो फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी जर्नी इन आवर लाइफ। सो आपने पहला कदम अगर अच्छी तरह से रखा, तो मैंने जैसे यहाँ पे बोला है कि आपने अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस सही तरीके से सीखा, सिंपल पास्ट सीखा, सिंपल फ्यूचर सीखा, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस प्रेजेंट आया, कंटिन्यूअस पास्ट, तो क्या कि ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कैसे भी कनेक्टेड है। एक टेंस आप जो पहला है परफेक्ट सीख लो, उसके बाद सीखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, आपको सिर्फ दिमाग में ही आपके आइडियाज आते रहेंगे, सेंटेंस पैटर्न बनती रहेंगी एंड यू विल बी स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली इंग्लिश, आसानी से बोल पाओगे। तो ये थी हमारी एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस पैटर्न। अभी मैंने यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए थे जो मैं थोड़े बहुत बोल रहा था, उनमें से एक सेंटेंस था कि जब मैं खाना खा रहा था तभी, वो मीन्स के मेरा भाई, फॉर एग्जाम्पल वो तो मेरा भाई मोबाइल देख रहा था। दो एक्शन है, तो उसे हम कैसे करेंगे, तो पहली एक्शन को हम लिखते हैं क्या कि मैं खाना खा रहा था। मैं यानी कि कौन हुआ, सब्जेक्ट। हम आज एक्टिव देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव देखेंगे। ओके, मैं खाना खा रहा था, मैं यानी कि आई। ओके, क्या कर रहा था, खाना खा रहा था, ईटिंग। तो आई के साथ क्या है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो टू बी होगा वॉज, आई वॉज। फिर वर्ब फॉर्म खाना, इट, इट को क्या लगाएंगे हम, ing। तो आई वॉज इट एंड ing। आई वॉज ईटिंग, क्या कर रहा था, खाना खा रहा था, सिंपल। आई वॉज ईटिंग फूड, माई मील, आई वॉज ईटिंग, और आई वॉज टेकिंग माई डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कुछ भी। ओके, सो फूड, आई वॉज ईटिंग माई फूड। और दूसरा क्या, मेरा भाई मोबाइल देख रहा था, तो इट इज माई ब्रदर। सब्जेक्ट है माई ब्रदर, सिंगुलर है ऑब्वियसली तो वॉज आएगा। तो माई ब्रदर वॉज प्लेइंग मोबाइल, खेल रहा था। ओके, माई ब्रदर वॉज प्लेइंग मोबाइल, और वॉज प्लेइंग वीडियो गेम, मोबाइल फोन, और कुछ भी। देखिए यहाँ पे दो एक्शन डाले हैं। अभी इसको हम देखते पढ़ते हैं कि आई वॉज ईटिंग फूड एंड माई ब्रदर वॉज प्लेइंग मोबाइल। ग्रामेटिकली गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टर चाहिए, एंड नहीं होगा। तो क्या होगा, जो मैंने अभी बताया था, व्हेन और व्हाइल। व्हेन और व्हाइल आपको क्या करना है, सिंपल है, स्टार्ट द सेंटेंस विथ व्हेन एंड कॉमा। ये हो गया परफेक्ट इंग्लिश। When I was eating food,
When I was eating food, my brother was playing mobile. हमें यहाँ पे when वाले जो भी सेंटेंसेस हम बनाते हैं, याद रखिए जो भी सेंटेंसेस हम when से बनाते हैं, दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में इसके पहला और दूसरे सेंटेंस के बीच में कॉमा आएगा, ना कि then। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। डोंट यूज then। सिंपल क्या करना है, अगर हम लिख रहे हैं तो पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज कॉमा। और अगर मान लो हम बोल रहे हैं, when I'm like when we are speaking, on that time take a pause। छोटा सा यहाँ पे pause ले लीजिए। जैसे कि when I was eating my food, when I was eating food, my brother was playing mobile। Simple। When I was watching TV, my mother was preparing food। When I was doing my homework, the children were shouting outside the door। तो सिंपल है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा इस्तेमाल करेंगे, लिखते हैं तब और बोलते हैं तब यहाँ पे हमें पोज लेना है। सिंपल। When I was doing my homework, when I was doing my homework, my father shouted। सिंपल है। और when है तो while भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। when या while दोनों सेम है, दोनों को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि while I was eating food, my brother was playing mobile। ये भी हो सकता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे। अगर मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि जब मैं खेल रहा था वो तालियां बजा रहा था। ओके, सो मैं खेल रहा था, अथवा मान लो कि मैं क्रिकेट खेल रहा था। ओके, सो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, खेलना यानी कि प्ले। ओके, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो मेरा लाइक वो यानी कि माय फादर, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे डैड, माय फादर, मेरे पिताजी, पूज्य पिताजी सीटी बजा रहे थे। ओके, सो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, माय फादर वाज विस्लिंग। सीटी बजाना यानी कि विसल, तो माय फादर वाज विस्लिंग, सॉरी, यस, माय फादर वाज विस्लिंग। तो जब हुआ ना, तो यहाँ पे क्या कीजिए कि जब मैं ये कर रहा था, ये एक्शन हो रही थी, उसके साथ साथ ये हो रही थी, सिमिलरली कॉमा। सिंपल है। When I was playing cricket, my father was whistling, my father was shouting loudly, my father was applauding मेरी, like they were like मुझे अच्छा खेलता था, वो खुश हुए। ऐसे ही यहाँ पे सिंपल जो यहाँ पे सेंटेंसेस है एकदम इजी है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर सीखिए। सारे के सारे जो मैंने इस चैनल पे इंग्लिश विद दीपक, ये जो हमारी यूट्यूब चैनल है, इसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वो सारे देखिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम में सीख जाओगे, कहीं ना कहीं आपको डाउट होगा, कहीं ना कहीं आपको क्वेरी आएगी, प्रॉब्लम आएगा। डरिए मत, नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पे आप कमेंट डाल दीजिए। आपका जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड में दूसरा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो आपकी जो जर्नी है इंग्लिश सीखने की, उसमें स्पीड आएगी। आप फ्रस्ट्रेट मत होना, डिमोटिवेटेड मत होना कि भैया इंग्लिश मेरे को नहीं आएगी, कुछ भी करे इंग्लिश नहीं आएगी। अरे आएंगी, सबको समझ में आती है, तो हमें क्यों नहीं। तो आप फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही 2-4 सेंटेंसेस आप अपने बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आई एम श्योर आप इजीली, रैपिडली, स्विफ्टली एंड एक्यूरेटली इंग्लिश सीख जाओगे। और ऐसे ही मजेदार तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक के साथ। अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी है वो स्पीड में चले। और ऐसे ही, क्योंकि मेरा मिशन है, तो माय मिशन, माय मोटो, माय गोल इज इंडिया इंग्लिश बोलेगा तभी आगे बढ़ेगा। सो लेट्स लर्न इंग्लिश विद दीपक।